Assalamualaikum all students. I am your English teacher Miss Anam, and as you all know today is our first English class. आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है एंड इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज कि आजकल इंग्लिश में किस चीज़ का ट्रेंड है, ग्रामर किस तरीके से यूज़ की जा रही है, उसके बारे में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपके साथ इसका सिलेबस शेयर कर दूं कि बेसिकली हम इस कोर्स में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाता है लेटर्स आपने अक्सर सुना होगा, अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, पढ़े होंगे ABC, ये सारे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिंबल्स होते हैं जो हम लिखने में यूज़ करते हैं और इन सिंबल्स के एक पर्टिकुलर साउंड होते हैं जो हम बोलने में उनको यूज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू यहाँ पर दे दूँ, लेकिन जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह होंगी मैं इन सब की वीडियोस 1 बाय 1 बनाऊँगी ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। फिर हमारे पास आ जाते हैं वर्ड, मतलब लफ्ज़। लेटर, जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स सही तरतीब के साथ मिलते हैं, उनका एक प्रॉपर मीनिंग निकलती है, तो फिर उनको हम वर्ड कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सेंटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा वर्ड जब मिलते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ, तो उनको हम सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई एम अ गर्ल। ये सब क्या है? आई एम अ गर्ल, ये क्या है? ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स हैं जिनको पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ रखा गया, तो फिर ये एक मीनिंग दे रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एम आई गर्ल आ, इस तरीके से अगर मैं इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर दूँ तो इनका कोई सेंस नहीं बनेगा, तो इनको हम सेंटेंसेस नहीं कह सकते। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अदरवाइज़ मैं इनकी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली कहा जाता है, लेकिन न्यू वर्ड इनका आया है वर्ड क्लासेस। जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इनके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो 8 टाइप्स के हैं। वैसे पहले 9 थे, लेकिन एक जो है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। नंबर 1 है नाउन, किसी भी चीज़ का नाम। प्रोनाउन, वो अल्फाज जो नाउन की जगह पर, इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। अब वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड्स वगैरह। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम किस तरीके से किया गया है। कंजक्शन, ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों को या फिर दो जुमलों को मिलाते हैं, उनको कंजक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे किस्म के वर्ड्स होते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान उनका ताल्लुक़ बताते हैं। फिर है एडजेक्टिव, ये किसी भी चीज़ या इंसान की अच्छाई या बुराई के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 8 पर है इंटरजेक्शन, वो अल्फाज जो अचानक कोई खुशी या गम के मौके पर हमारे मुंह से निकल जाते हैं अनइंटेंशनली, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ यूजेस पहले इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि सेंटेंस फॉर्मेशन बोलने के लिए या लिखने के लिए इजी हो सके, और इनके अंदर मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल बताया जाता है कि किस तरीके से हम इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ इस एम आर, हूँ, हैं, है। दैन है यूज़ ऑफ वॉज वर, था, थी, थे। यूज़ ऑफ विल बी, होगा या होंगी। यूज़ ऑफ शुड का मतलब होता है चाहिए। इनके यूज़ ऑफ शुड के अंदर हम शुड का यूज़ पढ़ेंगे कि इस वर्ड को हम किस तरीके से अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ शुड हैव, ये पास्ट फॉर्म है इसकी कि चाहिए था। अक्सर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, आपको ये काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। फिर है यूज़ ऑफ हैज़ हैव, होना।
ये इन वर्ड्स के ज़रिए हम हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम बता रहे होते हैं। ये वर्ड्स हमारी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, इसके इस तरीके से बने। यूज़ ऑफ हैड, अब हैड मतलब मेरे पास ही था, मतलब ये इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं कि किसी चीज़ की बात की जा रही है लेकिन वो पास्ट में थी, तो उसके लिए हम हैड यूज़ करेंगे। और फिर है यूज़ ऑफ विल हैव, मतलब ये उसी के फ्यूचर फॉर्म है कि ये होगा। यूज़ ऑफ मस्ट मतलब लाजमी, जिस जुमले में लाजमी का इस्तेमाल आ जाए इंग्लिश में हम इसका मस्ट का यूज़ करेंगे। और फिर है यूज़ ऑफ अबाउट टू, कि मतलब जो काम बहुत जल्द होने वाला है या फिर करने वाले हैं उनके लिए हम ये यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे यूजेस पढ़ाए जाएंगे। देन है एब्रीविएशंस, इनको शॉर्ट फॉर्म्स भी कहा जाता है। फॉर सपोज़ प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, ये फुल फॉर्म है लेकिन इसकी एब्रीविएशन या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, पीएम। इसी तरीके से यूपीएस है, ये एक एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म इसकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब आपको इस किस्म के वर्ड्स या एब्रीविएशंस भी पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद है वोकेबलरी। वोकेबलरी लाजमी होती है कुछ लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए। अगर वोकेबलरी नहीं होगी तो इंग्लिश लर्निंग इम्पॉसिबल है। इसलिए डिफरेंट वोकेबलरीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी। फिर आ जाते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या है कि इसके अंदर हम एक प्रॉपर फार्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं, प्रॉपर पहचान पढ़ते हैं ताकि हमारी इंग्लिश और भी अच्छी हो सके। अब हमारे पास होते हैं 3 किस्म के टेंसेस, पहले पास्ट, प्रेजेंट और फिर है फ्यूचर। मतलब 3 ज़माने हैं, एक गुज़रा हुआ, एक जो चल रहा है और जो एक आएगा। हर एक टेंस की आगे 4 टाइप्स होती हैं। अब फर्स्ट का देख लेते हैं। पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट की भी होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर की भी इसी तरीके से ही होंगी। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएंगे 12, 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के। उसके बाद है होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मतलब साउंड सेम होता है लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट होती हैं। जैसे एक सन है SUN सन, सूरज, और एक सन है SON सन, बेटा। ये आपके साथ शेयर किए जाएंगे। दैन सिनोनियम मतलब कि सेम मीनिंग वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम होती हैं। फिर है एंटोनियम, मतलब कि अल्फाज मुत्तज़ाद, उलट अल्फाज। सिंगुलर प्लूरल मतलब वाहिद जमा, मस्कुलाइन फेमिनाइन, मुज़क्कर मोनस। फिर है इम्पेरेटिव, ये भी एक किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा और इनकी टाइप्स के बारे में भी पता चलेगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे या फिर दिए जाते हैं, इसके अंदर इंसान अपने वोकेबलरी और अपने थॉट्स को यूज़ करके राइटिंग करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखाई जाएगी कि किस तरीके से पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, ऐसे किस तरीके से लिखे जाते हैं, लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास डू एज़ डायरेक्ट। डू एज़ डायरेक्ट में ये होता है कि कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाता है और आगे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इसको चेंज करें, पास्ट में चेंज करें, फ्यूचर में चेंज करें, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं नेगेटिव्स में चेंज करें। तो जो इंस्ट्रक्शन आगे दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग पहले सेंटेंस को चेंज करना होता है। इसको कहते हैं डू एज़ डायरेक्ट। फिर हमारे पास आ जाती हैं पंक्चुएशन।
पंक्चुएशंस कुछ सैम्पल्स होती हैं जो हम राइटिंग में यूज़ करते हैं, और हर पंक्चुएशन का अपना एक मतलब होता है, मीनिंग होती है। कुछ पंक्चुएशंस लिखी गई हैं फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेमीकोलन है, क्वेश्चन मार्क, ETC। इनके अलावा बहुत सारी पंक्चुएशंस आपके साथ शेयर की जाएंगी। दैन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंसेस जो पहले आपको बताए गए हैं उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और फार्मूलाज के ज़रिए इन्हें टेंसेस को चेंज किया जाता है एक फार्मूले के ज़रिए। इनको कहा जाता है पैसिव वॉइस। फिर है कन्वर्सेशन टॉपिक्स, कि कुछ टॉपिक उसके ऊपर कन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत, उनके सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आपकी हर किस्म से प्रिपरेशन हो सके। यूज़फुल सेंटेंसेस जो काम के सेंटेंसेस है ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बोल सकें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये भी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। एंड मैनी मोर थिंग्स फॉर योर लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग की आपके साथ शेयर की जाएंगी। यू आर ऑल्सो फैसिलिटेट विथ वर्कशीट्स रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आपके साथ शेयर की जाएंगी। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या कह दिया है, लेकिन जब हर टॉपिक को एक एक करके आपके साथ शेयर किया जाएगा तो आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।